हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को आसान बनाकर किस तरह अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एंजल नंबर 1111 या 111। आखिर आप बार बार ये नंबर क्यों देख रहे हैं और एंजल नंबर किस तरीके से काम करता है, और एंजल नंबर एक्सप्लेन करने से पहले ये बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर एंजल नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। एंजल्स जो हैं आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर नेगेटिव एडवाइस या नेगेटिव सजेशंस नहीं देंगे। एंजल्स प्योर पॉजिटिव एनर्जी के से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ज़्यादा करीब हैं, तो वो कई बार हमारी मदद करने के लिए आते हैं। कई बार हमें बोलते हैं कि किस तरीके से गाइडेंस ली जाए। क्या एंजल नंबर सबको हमेशा दिखाई देते हैं? नहीं। क्या एंजल नंबर हर किसी को दिखाई दे सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी। देखिए, इसे समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एंजल को नंबर दिखाने क्यों पड़ रहे हैं। एंजल बहुत सारे तरीक़ों से कांटेक्ट करते हैं आपसे। आपको गाइडेंस के रूप में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखा दी जाएगी। गाइडेंस के रूप में शायद किसी के मुंह से वही चीज़ सुनने को मिल जाएगी जो आप सुनना चाहते हैं। एंजल कई बार कॉइन्स और फेदर्स थ्रो करके भी बताते हैं दैट दे आर वॉचिंग ओवर अस। बट नंबर्स पर्टिकुलरली देखा गया है कि नंबर्स जब अपीयर होते हैं और अगर उस हंच को फॉलो किया जाता है तो वो जो नंबर्स के लिए एंजल ने बताना गाइडेंस देना चाह रहे थे वो सच निकला है। तो भाई एंजल नंबर का देखना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग खुद से बहुत कनेक्टेड होते हैं और उन्हें गाइडेंस बिना किसी नंबर के भी मिलता है। दे कुड हियर प्योर पॉजिटिव एनर्जी का गाइडेंस थॉट फॉर्म में, जिस तरीके से एस्टर सुनती है अब्राहम की सजेशंस को एक थॉट, बल्क ऑफ थॉट के रूप में और कन्वे करती है हमें। कुछ लोग एंजल्स से बोलते हैं कि मुझे साइंस दो। कुछ लोग साइंस मांगते हैं आजकल यूट्यूब वीडियो के रूप में, यानी अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो उससे रिलेटेड वीडियोस दिख जाती हैं। बट एक एंजल नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। जो लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं भी और नहीं भी हैं, और एंजल उनकी मदद करना चाह रहा है, तो एंजल पर्टिकुलर नंबर दिखाता है। वो नंबर कैसे दिखेगी आपको? शायद किसी कार के पीछे नंबर प्लेट वैसी दिख जाएगी आपको और बार बार वही नंबर दिखेगी। या आप जब टाइम देखोगे तो टाइम में एग्जैक्टली 1111 होगा या 111 होगा। या फिर आप कुछ खरीद रहे हो तो जो चेंज आ रहा है आपके पास पैसे का वो एग्जैक्टली वही नंबर होंगे, यानी 11 रुपये आपको हाथ में मिल जाएंगे या 111 रुपये हाथ में मिल जाएंगे। हमारे एंशियंट टाइम में भी पर्टिकुलर नंबर्स को रुपए के फॉर्म में शुभ मानते थे। जैसे किसी को पैसे देने होते थे तो 101 रुपये दिए जाते थे या 121 रुपये दिए जाते थे, ताकि ये सिग्निफिकेंस है नंबर्स का कि गाइडेंस तुम्हें ऊपर से मिलता रहे। तो आज एक पर्टिकुलर एंजल नंबर की बात करूंगी, वो है 1111 या फिर 111। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये नंबर नहीं दिख रहे हैं तो ये गाइडेंस आपके लिए नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सामने दिख रहा है, अगर आपने सर्फिंग की और आपको ये वीडियो दिखा है, तो ये मैसेज आपके लिए भी है, भले आपको वो नंबर दिखा हो या नहीं दिखा हो। तो भाई 1111 क्या है? 1111 अगर आप ये नंबर बार बार देख रहे हैं या 111 बार बार देख रहे हैं, तो इस नंबर का सिग्निफिकेंस है आप जो भी सोच रहे हैं, वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट इन दिस मोमेंट, वो आने वाला है। यानी आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। यानी आप जो सोच रहे हैं, जो आप की डिज़ायर है, वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रही है। यानी अगर आप अपने किसी फ्यूचर प्लान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त और आपकी नज़र घड़ी पे गई और वहाँ पे 1111 दिख रहा है, तो समझ जाइए कि आप जो भी सोच रहे हैं उस वक्त बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और दूसरा सजेशन एंजल ये भी देते हैं कि फोकस बढ़ाओ अपने क्रिएशन पे। यानी आप जब 111 या 1111 देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है वो तो बहुत अच्छी है, बट जो फोकस है शायद उतना प्रॉपर नहीं है। तो एंजल ये नंबर्स दिखा के बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा फोकस बढ़ाओ, थोड़ा सा क्रिएशन के पावर को बढ़ाने के लिए फोकस तेज करो। जो चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिस चीज़ को करने से तुम्हें खुशी मिलती है वो करो, ताकि तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाए। 1111 जो है या फिर 111, आपको वो भी बोला जाता है कि थोड़ा क्लैरिफाई करो व्हाट यू वांट।
यानी कई बार जब हम हल्का कंफ्यूज होते हैं अपने डिज़ायर्स को लेके, तो ये नंबर बार बार दिखने लग जाएगा आपको, और ये आपको संकेत दे रहा है कि थोड़ा क्लैरिफाई करो, एग्जैक्टली बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ताकि मैं वो चीज़ पूरी करके ला सकूँ तुम्हारे लिए। क्योंकि एंजल्स आपके कमांड पे काम करती है। जो मेरे मैनिफेस्टेशन बूट कैंप या वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्कशॉप में आए होंगे, उन्हें पता है कि एंजल किस तरीके से काम करती है। और नंबर्स जो है ये बताती है आपको कि आप पॉजिटिविटी की राह पे चल चुके हो, आप अभी हायर अलाइनमेंट के लेवल पे हो, आप हायर एनर्जी पे हो, वरना वो नंबर्स दिखेंगे नहीं आपको। और जब हायर एनर्जी में हो लेकिन कहीं हल्की सी चूक कर रहे हो, तो एंजल्स नंबर भेज देते कि देखो, अगर डाउट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन आने वाली है, अगर थोड़ा सा अनक्लियर हो रहे हो तो क्लियर होने की ज़रूरत है। तो ये खुद से टटोलना होता है, यानी आपको जो भी थॉट्स हैं, यानी आपकी जो भी सोच है, उसका विजन को होल्ड करना है। क्योंकि 11-11 एक नई शुरुआत को भी डिनोट करता है। आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, आप जो है एंजल गाइडेंस मिल रही है कुछ नई राह पे चलने के लिए। अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव सोचना चाह रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, और आपको बार बार 111 या 1111 दिख रहा है, तो एंजल आपको बता रहे हैं यस यू आर डूइंग राइट, आगे बढ़ो और फोकस करो और क्लियर करो अपने डिजायर को, अपने थॉट्स का विजन को स्ट्रॉन्ग करो। और ये सारे गाइडेंस हमें एंजल देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नंबर के फॉर्म में ही मिले, बट कुछ लोग जो होते हैं चूँकि थोड़े से इनक्यूजिटिव होते हैं या फिर थोड़ा सा विश्वास कम होता है उन्हें, तो एंजल ये नंबर्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं कि अरे देखो मैं हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो आवाज़ है तुम अपने मन में सुन रहे हो, जो वॉइस तुम अभी अपने अंदर सुन रहे हो, वो मैं ही बोल रहा हूँ तुम्हें। कई बार हम डाउट करते हैं ये सोच के कि ना ये मेरी अपनी सोच है, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और हम उस थॉट प्रोसेस को साइड कर देते हैं। जैसे अगर मेरी कुछ डिज़ायर है और अंदर से आवाज़ आ रही है कि बिल्कुल होने वाली है, और फिर हम उस गाइडेंस को साइड कर देते हैं ये सोचकर कि मेरी सोच है, ये आने वाली नहीं है। लेकिन एंजल जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सोर्स बोल रहा है कि बस आने वाला है, और एंजल आपके लिए रूट करते हैं। एंजल्स जो हैं आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपके तरफ फोकस्ड होते हैं हर वक्त। तो जब देखते हैं कि ये आप उनके मैसेजेस को नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, उनके सजेस्टेड वीडियोस नहीं देख रहे हो, या फिर उनके सजेस्टेड आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हो, या किसी फ्रेंड के द्वारा कुछ उसी टॉपिक पे बात हुई फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो नंबर्स दिखने लगते हैं कि शायद नंबर्स पे ध्यान आए। क्योंकि अजूबा लगता है कि बार बार एक ही नंबर क्यों दिख रहा है, तो इंसान सोचना शुरू करता है, और सोचने के बाद पता चलता है कि हर एक नंबर का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। तो आज इस वीडियो में 1111 और 111 की बात कर रही हूँ। तो आप यहाँ जब ये नंबर देख लो तो समझ लो कि अब आप बस जहां जिस भी कंडीशन में हो उससे ऊपर ही जाने वाले हो, यानी प्रोग्रेस, सक्सेस अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। आप जो है बहुत जल्द अपने डिज़ायर को फुलफिल करने वाले हो, और आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रहा है ये बताने के लिए कि आगे बढ़ो, डरो नहीं, गिव अप मत करो, और जो सोचा है, जो थॉट्स है, उसका विजन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके फोकस करो। अगर कहीं हल्का सा कंफ्यूजन है तो उसको पकड़ो और क्लैरिफाई करो। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जर्नलिंग करना, यानी स्क्रिप्टिंग करना। एक डायरी लीजिए और स्क्रिप्टिंग करें एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। और जब भी 1111 या फिर 111 आपको दिखे, उस वक्त झट से जो भी आपने क्लैरिफाई कर रखा है स्क्रिप्टिंग करके, उसे सोच ले। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आपको वो नंबर दिख रहा है उस वक्त शायद एंजल प्रेजेंस बताता है कि मैं आसपास हूँ। फेदर्स अगर दिख रहे हैं बहुत, तो एंजल बताता है कि मैं आपके आसपास हूँ। अचानक से ज़मीन पे गिरे हुए कॉइन्स मिल रहे हैं, तो एंजल बताता है कि मैं हूँ अभी तुम्हारे पास, बताओ क्या चाहिए। तो उस वक्त झट से अपने डिज़ायर्स को, जो एकदम क्लियर है, विजन एकदम आपकी फोकस्ड है, उस चीज़ को बस मन ही मन सोच लेते हैं कि बस यही है, यही मेरी डिज़ायर है और मुझे मिलनी है, इस विश्वास के साथ, क्योंकि अथॉरिटी होनी चाहिए। तो देखेंगे कि वो चीज़ में आपके लिए बहुत इजी अनफोल्डिंग होने जा रही है, यानी बहुत सारे रास्ते खुलने दिख जाएंगे आपको। बहुत सारे रास्ते जो पहले नहीं दिख रहे थे वो दिखने लग जाएंगे, क्योंकि एंजल अफर्मेशन मांगता है, एंजल कन्फर्मेशन मांगता है कि ये नंबर दिखा, अच्छा इसने इस वक्त यही बोला है, मतलब यही होना है। वो सही गलत
इसमें नहीं पड़ता है, आपकी डिज़ायर क्या है वो कंफर्म करता है। इसके लिए ये भी बहुत सटीक बात है कि कहीं 11-11 दिखे तो उस वक्त नेगेटिव मत कुछ सोचिए। जैसे ही वो नंबर दिखे इसका मतलब है कि टाइम है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने का, तो फट से अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं इस वक्त तो पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर जाइए। यानी जैसे ही नेगेटिव थॉट आए और ध्यान दिख गया एंजल नंबर्स के ऊपर, फट से चेंज कीजिए उस थॉट प्रोसेस को, और जो चाहिए, चूंकि आपने पहले ही डायरी में लिख रखा है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसको एक बार दोहरा लीजिए मन में और देखिए उस सारे डिज़ायर्स को बहुत जल्द पूरा होते हुए। एंजल आपके लिए रूट कर रहे हैं, एंजल आपको हमेशा जीतते देखना चाहते हैं और हमेशा आप पे फोकस्ड हैं। तो एंजल गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है नंबर्स के फॉर्म में, फेदर्स के फॉर्म में, कॉइन्स के फॉर्म में, तो उस चीज़ को समझे। फेदर्स और कॉइन्स जनरली एक जेनरिक सा गाइडेंस होता है, ये बताने के लिए कि मैं हूँ, तुम जो कर रहे हो, जिस भी राह पे हो, पॉजिटिविटी की राह पे हो, क्लियर राह है, बढ़ते जाओ, मैं हूँ, आई एम हियर फॉर यू, जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे बोलो। लेकिन जब स्पेसिफिक नंबर्स दिखने लग जाए, इसका मतलब है कि एंजल आपको स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाह रहा है, जो शायद आप थॉट फॉर्म में भी रिसीव कर रहे होगे, जैसे एस्टर करती है, बट आप शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। आप शायद उस गाइडेंस को आर्टिकल या यूट्यूब वीडियो या किसी ब्लॉग पोस्ट के रूप में भी रिसीव कर रहे होगे, बट शायद ध्यान नहीं जा रहा होगा आपका। तो एंजल स्पेसिफिक नंबर्स थ्रो करने लगता है कि भाई अब तो देख लो, अब तो समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम्हारी डिज़ायर है, वो 100% सही होने वाली हो। तुम अब सक्सेस के बहुत करीब हो, तुम एक नई शुरुआत करने के करीब हो। तुम जो चाहते हो बस उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लो, और अगर फोकस्ड इधर उधर है या डबल माइंडेड हो रखे हो तो एक तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। होपफुली आप लोग अब एंजल नंबर को देख के ज़्यादा कंफ्यूज ना होए, और आगे के वीडियोस में मैं बाकी एंजल नंबर्स के मैसेजेस को भी आपके साथ शेयर करूंगी कि बाकी नंबर्स जो दिखते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। बट याद रख लीजिए, नंबर कोई भी हो, हमेशा एंजल पॉजिटिविटी की तरफ ही संकेत देते हैं, वो कभी भी आपको नेगेटिव सजेशंस नहीं देंगे। तो नंबर दिखे या नहीं दिखे, पॉजिटिविटी हमेशा चुने, क्योंकि जो प्योर पॉजिटिव एनर्जी है वो हर एक सब्जेक्ट पे एक बड़ा अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, जो हम फिजिकल फॉर्म में होने के कारण शायद नहीं देख पाते, क्योंकि जो हमारी सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर देती है हमारी करंट एक्सपीरियंस को। तो जो डायमेंशन हम नहीं देख रहे हैं, प्योर पॉजिटिव एनर्जी एंजल्स के थ्रू हमें दिखाना चाहती है, और इसके कारण हमें एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।